गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म कृपालु गुरवे नमः। दामोदर गुण मंदिर सुंदर वदनार विंद मिलिंद महानुभाव। दैनिक नियमानुसार पहले कुछ देर श्री भगवन नाम संकीर्तन होगा, तत्पश्चात विषय प्रारंभ किया जाएगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् सतगुरु सरकार की। अब आप लोग कृपया सावधान होकर बैठ जाएं। अब तक आप लोगों को यह बताया गया कि विश्व का प्रत्येक जीव केवल आनंद ही चाहता है। आनंद और ईश्वर पर्यायवाची शब्द हैं। अस्तु ईश्वर प्राप्ति से ही आनंद प्राप्ति संभव है। ईश्वर प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम ईश्वर को जानना होगा, लेकिन ईश्वर ब्रह्मादिकों की बुद्धि से भी परे है। इसीलिए बुद्धि के द्वारा करोड़ों कल्प प्रयत्न करके भी कोई उसे नहीं जान सकता। उसे केवल उसकी कृपा से ही जाना जा सकता है। लेकिन कृपा कोई आकस्मिक की घटना नहीं है कि एक पर हो जाए और एक पर न हो। वो भी किसी शर्त पर आधारित है, और वो शर्त है भगवत शरणागति। लेकिन ये शरणागति भगवत कृपा का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि मैंने आप लोगों के समक्ष यह सिद्ध किया था कि दो ही प्रकार के कर्म होते हैं, एक अच्छा कर्म और एक बुरा कर्म। लेकिन ये दोनों कर्म बंधन कारक हैं। अच्छे कर्म से स्वर्ग मिलता है, बुरे कर्म से नरक मिलता है। अच्छे बुरे के मिक्सचर से मृत्युलोक मिलता है।
लेकिन शरणागति से अनंत काल के लिए माया निवृत्ति, भगवत प्राप्ति, आनंद प्राप्ति इत्यादि होती है। इसीलिए सिद्ध हो जाता है कि शरणागति न अच्छा कर्म है और न बुरा कर्म है, और चूंकि तीसरे प्रकार का कोई कर्म होता ही नहीं, इसीलिए कुछ न करने का नाम ही शरणागति है। लेकिन फिर आपको ये भी बताया गया कि शरणागति मन को ही करनी है, क्योंकि बंधन और मोक्ष का कारण केवल मन ही है, और एतदर्थ हमें मन को सर्वप्रथम संसार से विरक्त करना होगा, क्योंकि मन अनादिकाल से संसार में आसक्त है। इसीलिए संसार के स्वरूप पर विचार किया गया और आपको ये बताया गया कि संसार में कुत्रापि सुख का लवलेश भी नहीं है। अगर किसी वस्तु में सुख होता तो उस वस्तु से सबको सुख मिलता और सदा सुख मिलता, लेकिन ऐसी एक भी वस्तु नहीं है जिससे सबको सुख मिले, सदा सुख मिले। अगर किसी व्यक्ति को किसी वस्तु से सुख मिलता भी है तो वो भी घटता जाता है और एक दिन उसी वस्तु से हमें दुख मिलने लगता है। इससे सिद्ध होता है कि संसार में सुख नहीं है। तो फिर वो क्या है जिसको हम सुख कहते हैं? ये प्रश्न आता है। आज इसका समाधान किया जाएगा। देखिए, इसको यूं समझिए कि एक व्यक्ति अच्छा खासा बैठा था, उससे कहा गया जाओ धूप में खड़े हो जाओ, और खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद वो व्यक्ति फिर आया और उसको बेत से मारने लगा। तो बोला मत मारो मत मारो, चिल्लाने लगा। अच्छा, अगर हम तुमको न मारें तो तुम ऐसे ही खड़े रहोगे धूप में ना 2 घंटे और? हाँ, हम धूप में खड़े रहेंगे, हमको मत मारो मत मारो। उसने मारना बंद कर दिया। तो बोला जय हो, आनंद मिला, हम धूप में खड़े रहेंगे। उसके बाद फिर आया वो व्यक्ति और उससे कहा कि तुम बैठना चाहो तो बैठ सकते हो। फिर बोला जय हो, बड़ा सुख मिला। फिर आया वो व्यक्ति और उससे कहा जाओ छाया में जाके बैठ जाओ। फिर कहता है जय हो, अब आनंद मिला। हर बार बोलता जाएगा वो ऐसे। अब एक दूसरा व्यक्ति छाया में बैठा हुआ था, उसको कहा जाओ खड़े हो धूप में खड़े हो। क्यों खड़े हो? बैठे बच्चे का से रिवॉल्वर देखिए, जाओ खड़े हो जाओ चुपचाप। अब वो बड़बड़ा रहा है, दुखी हो रहा है, अच्छे खासे हम बैठे थे छाया में, हमको धूप में खड़ा कर दिया। उसको दुख मिल रहा है। और पहले वो जो व्यक्ति खड़ा था वो कह रहा था जय हो, सुख मिला। ये एक ही सिचुएशन में एक को जब बेत मारना बंद किया, उससे कहा खड़े रहो धूप में, हम बेत नहीं मारेंगे, तो उसको सुख मिला था। धूप में खड़ा था वो, बल्कि पहले से खड़ा था। और इसको जब कहा कि जाओ धूप में खड़े हो जाओ तो इसको दुख मिल रहा है। ये दोनों आदमी तो हैं, अरे हाँ सगे भाई हैं, आप आदमी की बात करते हैं। तो फिर ये क्या बात है? ये बात है कि पहले वाले व्यक्ति को कई कष्ट मिल रहे थे। खड़े होने का कष्ट नंबर 1, धूप का कष्ट नंबर 2, फिर बेत का कष्ट नंबर 3। तो जब बेत मारना बंद कर दिया तो एक कष्ट कम हो गया, तो उसको सुख मिला। फिर जब उससे कहा गया बैठ जाओ तो उसे फिर सुख मिला, क्योंकि जो डबल कष्ट थे, एक तो धूप का कष्ट और एक खड़े होने का कष्ट, उसमें एक कष्ट कम हो गया। यानी संसार में हम जिसे सुख कहते हैं वो सुख है नहीं, वो दुख के कम होने की लिमिट है। हमारा एक दुख जब कम हो जाता है
तो हमको सुख की फीलिंग होती है। एक व्यक्ति है, वो नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया, उसका बेटा भी सीरियस बीमार है, एक और भी मुसीबत उसके ऊपर आई हुई है। अब अचानक खबर आई कि नौकरी पर फिर से बहाल कर दिया गया, वो फिर से नौकरी पर बुला लिया गया। अब वो खुशी मना रहा है। अरे तुम खुश हो रहे हो, तुम्हारे बेटे की हालत खराब है और तुम प्रसन्न हो रहे हो? हाँ, वो खुश इसीलिए हो रहा है कि जो कई कई कष्ट थे उसमें एक कष्ट कम हो गया। नौकरी छूट गई थी, सस्पेंड कर दिया गया था, वो कष्ट कम हो गया, इसीलिए उसको सुख की अनुभूति हो रही है। यानी वास्तव में संसार में सुख है नहीं, क्योंकि फिर वो सुख जो उसको मिला वो धीरे धीरे कम होता जाता है, फिर समाप्त हो जाता है, फिर दुख मिलने लगता है। जबकि सुख की परिभाषा जो अनंत मात्रा का हो, जो अनंत काल के लिए हो, जो प्रतिक्षण बढ़ता जाए, और यहां तो कम होता जा रहा है। देखिए, इसको और गहराई से समझ लीजिए थोड़ा। 4 प्रकार का सुख होता है। सात्विकम सुखमात्मोत्थम, विषयोत्थम तु राजसम, तामसम मोहदैन्योत्थम, निर्गुणम मदपाश्रयम। भागवत 11वें स्कंद के 25वें अध्याय का 29वां श्लोक। सात्विक, राजस, तामस और निर्गुण, ये 4 प्रकार का सुख होता है। सात्विक सुख आत्मा का सुख होता है, यानी उसको ये बोध हो जाए कि मैं आत्मा हूं और फिर आत्मा के सुख में लीन रहे, इसे सात्विक सुख कहते हैं। ये बहुत बड़ा होता है सात्विक सुख। उसका एक आभास आप लोगों को गहरी नींद में मिलता है। गहरी नींद, जब स्वप्न भी नहीं देखते हम लोग, सुषुप्ति अवस्था, उस समय हमें जो सुख मिलता है वो सात्विक सुख का आभास है। और ये जो स्त्री पति बाप बेटे आदि से मिलता है, ये राजस सुख है। सात्विक सुख तो बहुत बड़ा होता है। ये ज्ञानी लोग जो होते हैं, जो आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उनको ये सुख मिलता है ये भी माइक सुख। उसका एक बहुत हल्का सा आभास हमको गहरी नींद में मिलता है। और ये राजस सुख स्त्री पति बाप बेटा रसगुल्ला से जो मिलता है उसे कहते हैं। और तामस सुख होता है जो तामस क्रियाओं से प्राप्त होता है, तामस वस्तुओं से प्राप्त होता है। शराब पी रहे हैं, नशे में हैं, इन सब क्रियाओं से जो सुख मिलता है उसको तामस सुख कहते हैं। लेकिन ये तीनों असली सुख नहीं। असली सुख होता है निर्गुण सुख। ये निर्गुण सुख भगवान का सुख होता है, भगवान को प्राप्त करके मिलता है। यही वास्तविक सुख है। इसी के लिए वेद कहता है यो वै भूमा तत्सुखम। ये अनंत मात्रा का होता है, अनंत काल के लिए होता है, प्रतिक्षण वर्धमान होता है। निर्गुण सुख। इसी प्रकार ज्ञान भी 4 प्रकार का होता है। जैसे सुख 4 प्रकार का, सात्विक राजस तामस निर्गुण, ऐसे ही ज्ञान भी 4 प्रकार का होता है। कैवल्यम सात्विकम ज्ञानम, रजो वैकल्पिकम च यत्, प्राकृतम तामसम ज्ञानम,
निर्गुणम मन्निष्ठम निर्गुणम स्मृतम। भागवत 11वें स्कंद के 25वें अध्याय का 24वां श्लोक। सात्विक, राजस, तामस और निर्गुण ज्ञान, इनमें भी जो निर्गुण ज्ञान है यही वास्तविक ज्ञान है, ये भगवान का ज्ञान है। इसी से माया निवृत्ति होती है और आनंद प्राप्ति होती है। इसी प्रकार कर्म भी 4 प्रकार का होता है, सात्विक, राजस, तामस, निर्गुण। निर्गुणो मदपाश्रयः। भागवत 11वें स्कंद के 25वें अध्याय का 26वां श्लोक। इसमें जो निर्गुण कर्म है वही परम कल्याण कृत है, उसी से जीव का कल्याण होता है, माया निवृत्ति परमानंद प्राप्ति होती है। तो भगवान में जो भगवान के निमित्त जो कर्म होता है उसको निर्गुण कर्म कहते हैं। इसी प्रकार श्रद्धा भी 4 प्रकार की होती है, सात्विक, राजस, तामस और निर्गुणा। तो मत सेवायाम तु निर्गुणा। भागवत 11वें स्कंद के 25वें अध्याय का 27वां श्लोक। इसमें निर्गुणा श्रद्धा जो है वही वास्तविक श्रद्धा है। इस श्रद्धा में भगवान की सेवा का ही संकल्प होता है, यही असली श्रद्धा है। तो जैसे निर्गुण ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है, निर्गुण कर्म ही वास्तविक कर्म है, निर्गुणा श्रद्धा ही वास्तविक श्रद्धा है, ऐसे ही निर्गुण सुख ही वास्तविक सुख होता है, जिसमें 3 बातें होती हैं। अनंत मात्रा का होता है, एक बार मिल जाए तो अनंत काल तक उसके ऊपर दुख नहीं आ सकता, कोई अशांति नहीं आ सकती, अतृप्ति, बेचैनी, इन सब का अधिकार नहीं हो सकता। इमर्सन ने भी कहा है, एवरी स्वीट हैज इट्स सावर बट द ब्लिस ऑफ रियलाइजेशन इज अबव इट। द ब्यूटी ऑफ स्पिरिचुअल ब्लिस कैन नेवर बी अडल्टरेटेड विद इवन द लीस्ट ट्रेस ऑफ मिजरी। जिसके ऊपर दुख का कभी अधिकार ना हो सके उसी को सुख कहते हैं। और सगुण साकार भगवान का जो दिव्यानंद है, प्रेमानंद है, उसमें एक विशेषता और होती है कि वो प्रतिक्षण बढ़ता चला जाता है, अनंत काल तक प्रतिक्षण वर्धमानम। और यहां संसार में क्या है जो हमें मिलता है? ठीक उल्टा है। इन तीनों बातों में ठीक उल्टा सुख हमें मिलता है संसार में, जिसको हम सुख कहते हैं। किसी भी वस्तु से हमको जो सुख मिलता है वो लिमिटेड होता है, जबकि सुख अनलिमिटेड होता है। यो वै भूमा तत्सुखम भूमैव सुखम, वेद कहता है। अनंत मात्रा का ही होता है सुख, बार बार जोर दे रहा है वेद। और हमें जो मिलता है वो सीमित होता है, लिमिटेड होता है। और सुख तो प्रतिक्षण बढ़ता जाता है और हमारा सुख प्रतिक्षण घटता जाता है। एकदम उल्टा हो रहा है, देखो। और सुख के ऊपर अनंत काल तक कभी दुख का अधिकार नहीं हो सकता, और हमें जो सुख मिलता है उसके ऊपर तो दुख हावी हो जाता है। किसी भी चीज से पहले हमको बड़ा सुख मिला, फिर कम, फिर कम, फिर और कम और कम, फिर समाप्त, फिर उसी वस्तु से दुख मिलने लगा। देखो, ये एक लड़का है, उसे किसी लड़की का जब पहली बार दर्शन हुआ, जिसको आजकल लव मैरिज बोलते हैं, लव कहते हैं, तो क्या हुआ? जब लव हुआ, प्रेम हुआ, उसने ये सोचा ये लड़की मुझे मिल जाए, इससे मेरा ब्याह हो जाए तो बस मेरा एम हल हो जाए। और ब्याह हो गया। और जब ब्याह हुआ तो यही कहा दोनों ने शुरू में, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। हाँ, और जब वो आई बहू घर में तो सास ने उसकी आरती उतारी,
और पत्तलों पे अपना अनाज रख करके उस पे चरण रखवाए गए उसके। कोई उस पे फूल रखता है, कोई अनाज रखता है, कोई आटा रखता है। इस प्रकार उस पे चरण रखते हुए वो महालक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं। और उसके बाद फिर वो सास के चरण दबाती हैं, पति के भी चरण दबाती हैं। और क्या तकल्लुफ और क्या नम्रता और क्या दीनता और क्या सुंदर व्यवहार। हाँ, घर भर बड़ा विभोर है। लेकिन और पड़ोसी भी चले आ रहे हैं और मुंह दिखाई दे रहे हैं, रुपया, ऐसा दिव्य मुंह है उसका। लेकिन 4 दिन बाद ही सास की भौंतनी और पति के दिमाग में भी ऐंठन शुरू हो गई। और पड़ोसी से कोई कहता है, अरे वो हमारी बहू बीमार है, जरा दोपहर में उसको देख लेना, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है हर एक की बहू देखा करूं। अरे तो तब तो तुम दर्शन करने आई थी पहले उसका। अरे तब की बात अलग है, तब वो बहू थी, अब कॉमन स्त्री है। अरे तो वही तो है। अरे होगी जी। अरे क्या हो गया जी? पता नहीं क्या हो गया जी। पहले तो उसको बड़ा सम्मान मिल रहा था, बड़ी उसकी पूछ हो रही थी, और अब धीरे 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 बात यहाँ तक आ पहुंची कि एक दिन उसके पतिदेव, उसके श्रीमान जी ने साफ साफ उससे कह दिया, श्रीमती जी तुमसे ब्याह होकर के तो मेरी लाइफ नष्ट हो गई। यहां तक बात आ गई। ये सबके घरों में होता है, सबकी यही कहानी है, एक सी बिल्कुल। अब वो बात अलग है कि कोई अपना मन में रखे उसको, कोई प्राइवेट में बोले, दूसरे को ना बताना चाहे, ये सब बात अलग है। लेकिन हकीकत सबकी यही है, मेरी बीवी बड़ी खराब है, उसकी बीवी बड़ी अच्छी है, ये दोस्त खराब है, ये वकील खराब है, ये मास्टर खराब है, ये डॉक्टर खराब है, दूसरा दोस्त बनाओ। अब उसको बनाया, 4 दिन बाद उसका भी रूप आउट हो गया, ओरिजिनल रूप, अरे ये भी बड़ा बदमाश है, अब उसको बनाओ। इसी तरह 10-20 रिहर्सल में जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन मरते दम तक ये जजमेंट नहीं हो सका कि नर्मदा के कंकर सब शंकर, अरे सब एक से हैं। बाइबल में लिखा है, गॉड हैज मेड ऑफ वन ब्लड ऑल नेशंस ऑफ मैन। अर्थात भगवान ने सब देशों के लोगों को एक ही रक्त से बनाया है। अरे सब एक सुप्रीम पावर की संतान है। सुप्रीम पावर 2 थोड़ी ना होती है, उसका नाम आप कुछ भी रख लीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो अमृतस्य वही पुत्रा, सब जीव भगवान के अंश हैं, तो सब एक से, सब आनंद के लिए बिलख रहे हैं, सब आनंद के भूखे हैं। सुखम में भूयात दुखम में मां भूत। वेद कहता है सबका ये लक्ष्य है, मुझे सुख मिले, दुख कभी न मिले। इसीलिए सर्वेषामपि भूतानां नृपस्वात्मैव वल्लभः इतरे पत्यवित्ताद्यास्तद्वल्लभतयैव हि। भागवत 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 50वां श्लोक। यानी प्रत्येक जीव सुख चाहता है, चूंकि सुखाय कर्माणि करोति लोको। भागवत 3 स्कंद के 5वें अध्याय का 2 श्लोक। इसीलिए उस सुख को पाने के लिए वो अपना तिकड़म भिड़ाता है, हिसाब बैठाता है। जो भी चीज वो इकट्ठी करता है वो सुख पाने के लिए करता है, अपना सुख मिले हमको। बीबी क्यों बनाया उसने? अपने सुख के लिए।
अरे ब्याह की प्लानिंग क्यों की? अपने सुख के लिए। बीवी क्यों लाया घर में? अपने सुख के लिए। बीवी ने पति क्यों बनाया? अपने सुख के लिए। हर चीज, बीवी हो, बेटा हो, धन हो, प्रतिष्ठा हो, वो इन चीजों से सुख पाना चाहता है, क्योंकि सुख का अंश है वो। सीधी सीधी बात है। अरिस्टोटल ने भी कहा है, वी चूज हैप्पीनेस फॉर इट सेल्फ एंड नेवर विद अ व्यू टू एनीथिंग फर्दर, वेयर एज वी चूज ऑनर, प्लेजर, इंटेलेक्ट, बिकॉज वी बिलीव दैट थ्रू देम वी शैल बी मेड हैप्पी। अर्थात यानी बिल्कुल जो ये बात भागवत के श्लोक में वेदव्यास ने कही है ना, कि हर व्यक्ति जो कुछ इकट्ठा करता है, जो कुछ करता है, वो अपने सुख के लिए करता है। उसको ये विश्वास है कि इन वस्तुओं के माध्यम से मुझे सुख मिल जाएगा। ये सब चीजें तो निमित्त हैं, चाहता वो अपना आनंद है उनके माध्यम से। यही बात अरिस्टोटल ने कही है, बिल्कुल यही बात। अर्थात हम केवल आनंद ही चाहते हैं। अगर हम कोई और वस्तु चाहते हुए दिखाई देते हैं, विषय भोग है और ज्ञान है, कुछ भी तमाम चीजें, सम्मान है, प्रतिष्ठा है, तो इसीलिए कि इनके माध्यम से हमें सुख मिल जाएगा, हमारा ऐसा विश्वास है। तो देखो, जब तक हमें सुख मिल नहीं जाएगा, यानी जब आनंद स्वरूप भगवान का अंश होने के कारण विश्व का प्रत्येक जीव आनंद ही चाहता है, तो जब तक वो आनंद उसको नहीं मिल जाएगा, तब तक वो दूसरे के लिए कुछ कैसे कर सकता है? कैसे कर सकता है? जब वो आनंद मिल जाए, उसको महापुरुष बन जाए, तब वो दूसरे के लिए ही वर्क करेगा। लेकिन जब मिला ही नहीं, बेचारे को भिकमंगा है वो, तो तुम्हें कहां से दे दे सामान? तुमको कहां से सुख दे दे? तुम्हारे लिए कुछ कैसे करे वो? इसीलिए सोच साच उपकार निज, सोच ना पर उपकार, करिले प्यार मुरारिते, तजी दे अपर विचार। भक्ति शतक। महापुरुष लोग कहते हैं कि भाई परोपकार की बात तुम सोचो ही मत, तुम तो तुम्हारा असली उपकार कैसे हो ये सोचो, और उसके लिए भगवान से प्यार करो, बाकी सब कुछ दिमाग से निकाल दो। परोपकार तुम कैसे करोगे भला, जब तक तुम्हारा अपना उपकार नहीं हुआ? एक्टिंग भले ही करो तुम परोपकार की, कर नहीं सकते तुम। जो करोगे वो एक्टिंग होगी, दम्भ होगा, उसमें कुछ ना कुछ तुम्हारा स्वार्थ छिपा होगा। वो मारवाड़ियों की कहावत है ना, थारो माल सो महारो माल, महारो सो महारो छे। अरे भाई, तुम्हारा माल और हमारा माल कोई अलग अलग थोड़ी ना है। तुम्हारा माल तो हमारा है ही है और हमारा भी हमारा ही है। हाँ, यानी दोनों तरह से स्वार्थ का विषय। तो फैक्ट ये है, ऊपर से भले ही कोई परोपकार की एक्टिंग करे, वास्तविकता ये है इसी कहावत के अनुसार, ऊपर से ना बोले उसको, बात अलग है, भीतर से तो लक्ष्य यही है। तो इसीलिए संसार में चूंकि हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए तरकीबें खेल रहा है, इसीलिए किसी के लिए भी हमारी ये परिभाषा गलत है कि ये अच्छा है और ये बुरा है। ना कोई अच्छा है ना कोई बुरा है। जैसे हम स्वार्थ के लिए तिकड़म खेलते रहते हैं, ऐसे ही दूसरा भी खेल रहा है हमारे साथ। हाँ, पहले तुमने बीवी के साथ एक्टिंग की, फिर उसने तुम्हारे साथ की, फिर तुमने उसको अपना ओरिजिनल रूप दिखाया तो उसने भी दिखा दिया अपना। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कापी रूप दिखावा। हाँ, और ये बात हर घर में हो रही है। एक बार एक स्त्री एक महात्मा जी के पास गई
और बोली, महात्मा जी, हम अपने घर में केवल स्त्री पति 2 हैं, लेकिन हर समय लड़ाई होती रहती है हमारे घर में। हमारा पति बड़े चिड़चिड़े स्वभाव का है, हमेशा गुस्सा करता रहता है मेरे ऊपर। आप कुछ ऐसी कृपा कीजिए कि शांति हो जाए घर में। तो महात्मा जी ने एक शीशी दी उसको, उनका ये दवा है, इसको ले जाओ, ये अचूक दवा है। जब तुम्हारा पति गुस्सा करने लगे तो ये मुंह में भर लेना 1 घूंट। अब उस स्त्री ने अपना घर ले जा करके 2-3 बार उसकी परीक्षा की और बड़ी कारगर सिद्ध हुई वो दवाई। तो अपना आई बाद में महात्मा जी के पास कि महात्मा जी, आपकी दवा तो बहुत काम की, हमारे घर में तो बड़ी शांति हो गई। अब पहले तो गुस्सा किया, लेकिन उसके बाद बस ये आपने कहा था कि दवाई मुंह में भर लेना, मैं दवाई मुंह में भर लेती थी।